नमस्कार प्यारे मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल श्री राम अध्ययन मंत्रा में। हम फिर से हाजिर हैं आपके सामने एक और ताज़ा वीडियो के साथ। बने रहिएगा अच्छे से समझने के लिए वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक। कुछ शारीरिक व्याधि होने के कारण वीडियो देरी से है, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। वैसे आपका सहयोग बड़ा अच्छा है। तो मित्रों, वही गजानन माधव मुक्तिबोध लंबी कविता है, काफ़ी पार्ट्स बनेंगे इस पे, लेकिन अपने को असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम होने तक ये पूरा करना है। तो मित्रों, आज है 11वां पद। ये कविता जो 5 भागों में विभक्त है, 8 भागों में विभक्त है, उसी का दूसरा भाग है। तो ये क्या है देखिए, प्रतीकों फेंटेंसी के माध्यम से बताया गया है। प्रतीक मैं आपको बीच में बता दूंगा और कठिन अर्थ है वो भी आपको बता दूंगा। सुनी है राह अजीब है फैलाओ, सर्द अंधेरा ढीली आंखों से देखते हैं विश्व उदास तारे। हर बार सोच और हर बार अफसोस, हर बार फिक्र के कारण बढ़े हुए दर्द का मानो कि दूर वहां अंधियारा पीपल देता है पहरा। हवाओं का निसंग लहरों में कांपती कुत्तों की दूर दूर अलग अलग आवाज टकराती रहती सियारों की ध्वनि से। कांपती है दूरियां, गूंजते हैं फासले। बाहर कोई नहीं बाहर, इतने में अंधियारे सुने में कोई चीख गया है रात का पक्षी। कहता है वह चला गया, वह नहीं आएगा, आएगा ही नहीं अब तेरे द्वार पर। वह निकल गया है गांव शहरों में, उसको तू खोज, अब उसका तू शोध कर। वह तेरी पूर्णतम परम अभिव्यक्ति, उसका तू शिष्य है यद्यपि पता लग। वह तेरी गुरु है। यहां तक देखते हैं मित्रों। तो आपको पता है कि पीछे का वीडियो है, उसमें कवि परंपराओं और रूढ़ियों से बाहर हटने के लिए क्या करता है, जंग लगी चिटकनी जो होती है उसे क्या करना चाहता है, वो खोलना चाहता है। चिटकनी को दबाव देकर वो उस दरवाजे को खोलना चाहता है जो अभी तक बंद है। और वो किसका प्रतीक बताया था मैंने? प्राचीन हो चुकी भावनाएं, परंपराएं, अवधारणाएं और जो विभिन्न और मान्यताएं हैं, तो वहीं से अब यहां शुरू हो जाएगा, वहीं ये जुड़ा हुआ है। तो ये तो व्याख्या में आपको बता दूंगा, पहले कठिन अर्थ हम लोग देख लेते हैं। ढीली आंखों का अर्थ यहां क्या है? उदास व निराशा भरी दृष्टि। उदास व निराशा भरी दृष्टि। उदास तारे, हर बार, प्रत्येक बार सोच, हर बार अफसोस, हर बार फिक्र, ये आप जानते हैं। देखो, अंधियारा पीपल देता है पहरा, ये देख लो, ये प्रतीक है साथियों किसका? अंधियारा पीपल किस चीज का प्रतीक है? ये प्रतीक है अज्ञान व निराशा का पूर्ण फैलाव। अज्ञान व निराशा का पूर्ण फैलाव हो जाएगा, ये इसका अर्थ है। निसंग का अर्थ होता है एकांत या अकेला, आप कह सकते हो, ठीक है। कुत्तों की दूर दूर अलग अलग आवाज, ये आप जानते हो। अच्छा, एक बात और, अगर बात करें, देखो, अंधियारा पीपल देता है पहरा। क्या पीपल के वृक्ष को पहरा देते देखा है क्या? पहरा आदमी दे सकता है, मानव देता है, जबकि पीपल पहरा नहीं दे सकता। तो जड़ वस्तुओं पे किसका आरोप किया गया है? मानवीय चेष्टा का आरोप किया गया है। तो वहां कौन सा अलंकार हो जाएगा? मानवीकरण अलंकार
हो जाएगा। तो यहाँ कौन सा अलंकार है? मानवीकरण। मानवीकरण अलंकार। फिर है कांपती है दूरियां, गूंजते हैं फासले। अब यहां कांपती है दूरियां और गूंजते हैं फासले। दूरियां हैं, वो कांप रही है। दूरियां एक भाव है, और भाव क्या है? कांप रहा है, जो संभव नहीं है। ठीक है, तो कांपने का काम मनुष्य का होता है, जबकि दूरियों का नहीं होता। तो यहां पर भी क्या है? मानवीकरण अलंकार। और यही इसी प्रकार गूंजते हैं फासले। जो फासले है वो क्या कर रहे हैं? गूंज रहे हैं। तो यहां पर भी क्या हो जाएगा? मानवीकरण हो जाएगा। एक चीज और याद रखना कि ये जो है ना, कुत्तों की दूर दूर अलग अलग आवाज टकराती रहती सियारों की ध्वनि से। तो ये जो कुत्तों की आवाज है, सियारों की ध्वनि है, ये क्या है? यहां मैं बता देता हूं। ये जो है, ये दो पंक्तियां, ये है मानवों का आपस में स्वार्थ, ईर्ष्या के लिए झगड़ना। प्रतीक। ठीक है, किसका? इन दो पंक्तियों का। क्लियर है? ये किसका प्रतीक है? अज्ञान व निराशा का। इज दैट क्लियर? बाहर कोई नहीं बाहर, इतने में अंधियारे, सुने में कोई चीख गया रात का पक्षी, कहता है वह चला गया, वह नहीं आएगा, आएगा ही नहीं तेरे द्वार पर। शोध का मतलब क्या होता है? खोजना। उसका तो शिष्य है यद्यपि पतालक। पतालक का अर्थ क्या होता है? पलायनवादी। ठीक है साथियों, अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। शब्दार्थ तो सरल ही है, प्रतीक जो आए हैं वो मैंने आपको बता दिया है। अब यहाँ तक देख लेते हैं। सुनी है राह, अजीब है फैलाओ, सर्द अंधेरा। तो कवि गजानन माधव मुक्तिबोध है, वो कहते हैं कि जो परंपराएं हैं, रूढ़ियां हैं, उन्हीं के जंग लगे दरवाजे को जब खोलकर मैंने वास्तविक जो जीवन है, जीवन की वास्तविकताएं हैं और जो संवेदनाएं हैं, व्यक्तिगत संवेदनाएं हैं, उनको देखने का प्रयास किया। क्या किया? देखने का प्रयास किया। तो मुझे सुनी राहों का अजीब फैलाव ही दिखाई दिया। अजीब का अर्थ क्या होता है? विचित्र। तो मुझे सुनी राहों का अजीब फैलाव, विचित्र फैलाव ही दिखाई दिया। अर्थात कहीं पर भी मुझे संवेदना, मानवीय संवेदना नहीं दिखाई दे रही थी। या यूँ कह सकते हैं, संवेदनाओं की अनुभूतियाँ जो है वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही थी। सब जगह क्या था? जो राहें थी अनुभूतियों की, संवेदनाओं की, वो क्या थी? सब सूनी थी। और सब जगह एक विचित्र सा फैलाव मुझे दिखाई दे रहा था। अर्थात निराशा दिखाई दे रही थी, चारों ओर उदासी दिखाई दे रही थी, किसी का किसी पर विश्वास ही नहीं था। कहने का मतलब जो मानवीयता है वो पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी है। सर्द अंधेरा। सर्द अंधेरा प्रतीक है किसका? निर्जीवता का। निर्जीवता का प्रतीक है। ठीक है मित्रों, तो सर्द अंधेरा, सब जगह शीत अंधकार छाया हुआ था, अर्थात सब ओर निर्जीवता ही मुझे दिखाई दे रही थी। ढीली आंखें किसका प्रतीक है? उदास व निराशा भरी दृष्टि का। और जो संसार का प्रत्येक व्यक्ति है वो अपनी तारों जैसी आंखों में उदासी व निराशा को क्या है? भरा हुआ है।
उनकी आंखों में क्या है, निराशा है, उदासी है, उनकी तारी जैसी आंखें बस इन्हीं भावों से भरी हुई है और इन्हीं भावों से वो क्या करते हैं, अपनी सुनी सुनी दृष्टि से इस संसार को देखते हैं। अर्थात उनकी आंखों में और कोई भाव नहीं दिखाई देता, सिर्फ कातरता दिखाई देती है, निराशा है, उदासी है, पलायनवादी है। तो कहने का मतलब अन्य कोई भाव उनकी आंखों में दिखता ही नहीं। अगर आज की बात करें तो हर बार सोच और हर बार अफसोस, हर बार फिक्र के कारण बढ़े हुए दर्द का मानो दूर वहां अंधियारा पीपल देता है पहरा। और अंधियारा पीपल देता है पहरा, ये प्रतीक है अज्ञान व निराशा के पूर्ण फैलाव का, ये याद रख लेना। इसके अलावा मानवीकरण अलंकार है, तो यहाँ तक देख लेते हैं। तो आगे गजानन माधव मुक्तिबोध ये कह रहे हैं कि हर बात के लिए, हर प्रयत्न के लिए क्या, सोच अर्थात चिंता, चिंतन। तो जो प्रत्येक व्यक्ति है वो हर बात के लिए, हर प्रयत्न के लिए, प्रयत्न किसके लिए किया जाता है, सफलताओं को प्राप्त करने के लिए। और जब उनको नहीं मिलती सफलता तो क्या होता है, तो हर बार क्या करते हैं, वो हर बात के लिए, हर प्रयत्न के लिए वो हमेशा सदैव चिंतित रहते हैं, वो चिंतन करते रहते हैं। हर असफलता के लिए वो क्या जताते हैं, अफसोस जताते हैं। उन्हें सदैव क्या रहती है, हर बात की चिंता रहती है, उन्हें फिक्र सताती रहती है। और उसी फिक्र के कारण उनका दर्द पूरी तरीके से बढ़ गया है। और उसी दर्द का मानो दूर तक जो पीपल का वृक्ष है वो उसके अंधकार दर्द का क्या देता है, पहरा देता है। अर्थात वो जो पीपल का वृक्ष है वो उनकी उदासी और अज्ञान का, निराशा का क्या करता है, पूर्ण फैलाव दर्शाता है। वो पीपल के भांति हमको दिखाई देते हैं। तो यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार कर सकते हो, क्योंकि यहाँ संभावना जताई गई है किसकी, कि देखो हर बार चिंता के लिए, हर प्रयत्न के चिंता और असफलता के अफसोस के कारण जो पीपल का वृक्ष है वो ऐसा लगता है कि ये लोगों का क्या है, मानो निराशा का फैलाव है, उदासी का फैलाव है, उसी को वो जताता रहता है। हवाओं की निसंग लहरों में कांपती कुत्तों की दूर दूर अलग अलग आवाज़। और ये किसका प्रतीक बता दिया था, मानवों का, मनुष्यों का आपसी स्वार्थ के लिए व्यक्तिक जो झगड़ा होता है, ईर्ष्या का वो प्रतीक है। तो आगे कवि कह रहा है कि अब रात्रि में जो एकांत में हवाएं चलती है, हवाओं की लहरें चलती है, उनमें कुत्तों की अलग अलग जो आवाज़ें हैं वो कांपती हुई सी सुनाई देती है आवाज़ें। और सियारों की जो हूकने की ध्वनि है वो उन कुत्तों की आवाज़ों से टकराती हुई नज़र आती है। अर्थात क्या हो गया कि जो मनुष्य हैं आज वो क्या कर रहे हैं, आपसी स्वार्थ के लिए, अपनी ईर्ष्या के लिए आपस में क्या करते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं। कांपती हैं दूरियां, गूंजते हैं फासले, ये किसका प्रतीक है, अविश्वास का। किसका प्रतीक है, अविश्वास का। दूरियों का, कमज़ोर होते रिश्तों का, कमज़ोर होते रिश्तों का, ये याद रखना, ठीक है। तो अब इन्हीं स्वार्थों के कारण, इसी ईर्ष्या के कारण, इसी अविश्वास के कारण अब मनुष्यों में क्या पैदा हो गई है, दूरियां पैदा हो गई है। उनके रिश्ते पूरी तरीके से जर्जर हो गए हैं, कमज़ोर हो गए हैं। अब मनुष्य की आपस में जो अनुभूतियाँ, मानवीय संवेदनाएं थी वो नहीं रही है और उनमें विभिन्न प्रकार के फासले आ गए हैं, उनमें दूरियां आ गई है और वही चारों दिशाओं में गूंजती हुई सी नज़र आती है। बाहर कोई नहीं बाहर। फिर आगे कवि कहते हैं जब वो दरवाज़ा खोलते हैं तो उन्हें ऐसा कोई भी मनुष्य नज़र नहीं आता जिसमें कोई भी मानवीय संवेदना बाकी हो। अर्थात वहाँ बाहर अब कोई भी नहीं है, उनकी चेतनता है, अंतश्चेतना है, वो कहती है अब कोई भी बाहर नहीं है। इतने में अंधियारे सोने में कोई चीख गया रात का पक्षी। तो जो
निराशा और उदासी का अंधकार बाहर छाया हुआ था, उसी अंधकार में जो रात का पक्षी है वो बोल गया। और वो क्या कहता है कि वह चला गया, वह नहीं आएगा, आएगा ही नहीं अब तेरे द्वार पे। देखो, रक्त सनात जो पुरुष दिखाई देता है गजानन माधव मुक्ति को स्वप्न में, अर्थात उनकी जो स्वयं की चेतना है, स्वयं की उनकी अभिव्यक्ति है, वो जो उनको दिखाई देती है और जो क्या करती रहती है, उनके जो शून्य रूपी उनका हृदय है उसका दरवाज़ा खटखटाती रहती है, वही पुरुष अब उसी के लिए वो पक्षी क्या कहता है कि वह जो तेरे मन में आ रही थी एक स्वतंत्र अभिव्यक्ति, एक स्वतंत्र चेतना, अब वो क्या है, वो अब चली गई है, अब वो नहीं आएगा। अब वो आपकी चेतना है, वो अंतस चेतना है, वो वापस नहीं आएगी अब तेरे द्वार पर, क्योंकि वो सांखल खटखटा रहा था लेकिन आपने उस वक्त दरवाज़ा नहीं खोला, क्योंकि आप निराशा के अंधकार में उसमें खोए हुए थे, आप द्वंद्व में फंसे हुए थे, किसके, अंतस चेतना के। तो अब वो नहीं आएगा, वह निकल गया गांव शहरों में, अब वो कहीं दूर चला गया है, किसी गांव में, किसी शहर में, अर्थात किसी दूसरे के हृदय में चला गया है। अब तू उसको तू खोज, अब उसका तू शोध कर। अब स्वयं स्वप्न में यही चलता है और कवि को कहा जाता है कि अब तो वो चला गया, अब जो तुम्हारी अभिव्यक्ति थी, चेतना थी, अब वो चली गई है, अब तुझे ही उस चेतना को, उस अभिव्यक्ति को, अर्थात तुम्हारे हृदय को तुम्हें स्वयं जागृत करना पड़ेगा, तुम्हें उसको खोजना पड़ेगा, तुम्हें रुकना नहीं, अब तुम्हें स्वयं आगे बढ़ना होगा। वह तेरी पूर्णतम परम अभिव्यक्ति, वही जो पुरुष था, वही तुम्हारी क्या है, पूर्ण रूप की जो अभिव्यक्ति है, तुम्हारे हृदय की चेतना है, अभिव्यक्ति है, वही क्या है, वही पूर्ण है, उसका तू शिष्य है। अब उस अभिव्यक्ति का क्या है, तू शिष्य। हालांकि तुम क्या हो, पलायनवादी हो, अर्थात परिस्थिति है वो प्रतिकूल हो जाने पर तुम डरकर भाग जाने वाले हो, कहाँ, कहीं दूर, किसी दूसरे स्थान पे, हालांकि तुम उसके क्या हो, शिष्य हो। वही तेरी गुरु है। अब आगे कवि यही कहते हैं कि जो अभिव्यक्ति तेरे हृदय में आई थी वही तेरी गुरु है, वही तेरे को आगे बढ़ाने वाली है, लेकिन तू उनका कहना नहीं मानता, इसलिए वो चली गई है। लेकिन तू वो गुरु है, इसलिए तुझे उसे खोजना पड़ेगा। हालांकि तू क्या है, पलायनवादी है, दूसरे एक स्थान से दूसरे स्थान पर डरकर भाग जाने वाला है, लेकिन तुझे भागना नहीं है, वो और आगे बढ़ना है। तो मित्रों, ये आपका 11वां पद हो चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पद में। अनुमान है अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसी के साथ श्री राम अध्ययन मंत्रा को विदा दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।